इधर पहले चरण के मतदान को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। 43 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कितने प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, किस तरह का मुकाबला है, कौन से हाई प्रोफाइल सीट्स हैं और किन के बीच का मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है, इससे जुड़ी पूरी रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 804 उम्मीदवार 43 सीटों के लिए मुकाबले में हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदवार जमशेदपुर पूर्वी सीट से हैं, जहां 32 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि जमशेदपुर पश्चिमी से 31 उम्मीदवार हैं। वहीं हटिया विधानसभा क्षेत्र से 30 उम्मीदवार हैं। अब 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने की पूरी तैयारी है। वहीं वोटर मतदान केंद्रों तक पहुंचे, इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी वोटरों से मतदान की अपील करेंगे। बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और यूपी, जो कि हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, उनके डीजीपीज या उनके जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनके साथ ये बैठक हुई। और मुख्य तौर पर उसमें जो जितना अभी LWE, जितने भी उग्रवाद संबंधित जो सिचुएशन है हमारे बॉर्डर्स पर, उसके बारे में लंबा डिस्कशन हुआ। उसके बाद जितने भी हम लोगों को चेक नाका अपने एक्टिवेट करने थे, हमारी जो बॉर्डर्स हैं और करस्पॉन्डिंग जो नेबरिंग स्टेट हैं, वहाँ पर उनकी संख्या, उनका काम और जो अभी स्टार्ट नहीं हो पाए हैं उनको एक्टिवेट करने और उनको स्टार्ट करने का आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया। देखिए, स्वीप का साथ में हम लोग के साथ में काम करेंगे सीसी इलेक्शन में। इसमें अपने तस्वीर वाला यूज करने के लिए सहमति दे दिए। हम लोग और भी कुछ उनसे हम लोग को कोलैटरल मांग रहे हैं, ताकि हम लोग का वोटर का टर्नआउट का प्रमोट करने के लिए तो हम लोग के साथ में काम करेंगे। प्रशासन की तरफ से तैयारी चल रही है तो राजनीतिक दल भी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसा सिस्टम है जिसमें 20% टिकट बेचा जाता है और ये पैसा दिल्ली जाता है। इसके बाद बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी यही आरोप दोहराया तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि हेमंता पहले कांग्रेस में थे और ये उनके काम करने का तरीका हो सकता है। देखिए, ये कांग्रेस का सिस्टम होता है, हम भी कांग्रेस में था। 20% टिकट वो लोग ऑन पेमेंट दे देते हैं और वही पैसा से वो चुनाव लड़ने का कोशिश करता है। तो ये एक माना जाता है कि 100 टिकट अगर कांग्रेस देते हैं तो 20 टिकट कांग्रेस सेल करता है। तो ये जनरल उनका नॉर्म्स है, लेकिन यहाँ में क्या हुआ है वो तो अंदर की जानकारी कोई मेरा नहीं है। मैं खाली मेरा अनुभव बता रहा हूँ। कांग्रेस जेएमएम आरजेडी टिकट बेचता है, कोई नया इतिहास नहीं है, ये पुराना इतिहास रहा है। तो उसी इतिहास की पुनरावृत्ति हुई है। तो बोकारो के लिए भी क्या अभी डिमांड बोली चल रही है क्या कि बोकारो टिकट और धनबाद का टिकट अभी तक फाइनल नहीं कर पाई? इसमें कोई बहुत रहस्य है क्या? कोई रहस्य तो नहीं है। चल, क्यों बड़बोलू है वो तो बड़बोलापन उनके राजनीति का हिस्सा रहा है और इस तरह के अमर्यादित भाषा से उन्होंने दिखा दिया है कि ना तो महिलाओं के प्रति और ना मैया सम्मान योजना सिर्फ उनका दिखावा है, ना उनको महिलाओं के प्रति संवेदना है, सम्मान है, ना आदिवासियों के प्रति सम्मान और संवेदना है, ना झारखंडियों के प्रति सम्मान और संवेदना है। वो तो एक स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं। आदमी का ग्राउंड साथ नहीं देता है तो फिर कुछ भी कहे, उन बातों में कोई ऐसा मतलब सच्चाई नहीं है। उसका वो हो सकता है एक्सपर्ट होगा, क्योंकि कांग्रेस से निकल करके गया है ना, तो कांग्रेसी वर्कर है और उसने लॉन्ग इनिंग कांग्रेस में खेली है। उसके लेवल पर उसका ऐसा तजुर्बा होगा, मगर हमारे लेवल पर आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। इतना बड़ा झारखंड, इतने बड़े फैसले हो रहे हैं और एक आउटगोइंग आदमी जिसको लोगों ने नीचे से नकार दिया हो, उस तरह का इल्ज़ाम दे और फिर एक चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस का ही पैदावार है, तो उसको ये शोभा नहीं देता। चुनाव में मुकाबला जेएमएम के नेतृत्व वाले INDI अलायंस और बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के बीच है, लेकिन हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी ताकत से चुनाव में उतर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी
एआईएमआईएम ने भी उम्मीदवार उतार दिया है। एआईएमआईएम ने 7 सीटों पर प्रत्याशी दिया है। ये सीट हैं रांची, जमशेदपुर पश्चिमी, गढ़वा, महगामा, पाकुड़, चतरा और बड़कागांव। ये वो सीट हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 22 से लेकर 38% तक है। ऐसे में सवाल है कि एआईएमआईएम चुनाव में किसे नुकसान पहुंचाएगी। एआईएमआईएम की नजर मुस्लिम वोटरों पर है, जो आईएनडीआई अलायंस के वोटर माने जाते हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता इस बात से इनकार करते हैं। देखिए, दोस्ताना संघर्ष का यह मतलब नहीं होता कि हम कमजोर हैं। दोस्ताना संघर्ष भी एक रणनीति के तहत किया जाता है और ये हम लोगों की एक रणनीति भी है। और भारतीय जनता पार्टी इस मुखालफते में न रहे, इस राज्य से उसका सुपरा साफ होना बिल्कुल तय है। क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में रहमोकारी बने हुए हैं, तो जनता तय कर ली है कि हेमंत बिस्व शर्मा जैसे आयातित नेताओं के कारण जो है झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को है और चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने वाला है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी और अमित शाह सहित कई बड़े नेता पहुंचने वाले हैं, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी कमान संभालने वाले हैं। यानी चुनावी हलचल अभी जोर पकड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। खास खबर में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।